हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, आज का वीडियो सभी बैट्समैन के लिए है। आज हम बात करेंगे आप लाइन और लेंथ कैसे जज करें। गाइस, बहुत भाइयों का क्वेश्चन आता है कि भैया लाइन और लेंथ जज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम आगे खेलें, कैसे हम पीछे खेलें। तो आज ये आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ आएंगे मेरे एक जूनियर, वो आपको पूरा समझाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया था उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी लाइन और लेंथ जज करने में, पर अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छी तरह लाइन और लेंथ जज होती है। तो मैं पूछूंगा क्या क्या उन्होंने ड्रिल की, किस ड्रिल की मदद से उनकी लाइन और लेंथ जज करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अच्छी होगी है। तो अब आ रहे हैं हर्ष मेरे साथ। तो हर्ष गाइस जब पहले आते थे तो स्टार्टिंग में ये खुद बताएंगे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, पर धीरे धीरे अब जाके अच्छी बैटिंग करने लगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसी बैटिंग करते हैं, लाइन और लेंथ कैसे जज करते हैं। तो सब कुछ पहले पूछते हैं। तो हर्ष बताओ अपने बारे में कि पहले जब आप अकेडमी आए कितनी प्रॉब्लम होती थी और अब कैसे आप खेल सकते हो बॉलर्स को। पहले जब मैं एकेडमी में आया था तब तो मैं बिल्कुल बिगनर था। तब मुझे लाइन और लेंथ जज करने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसे मुझे कभी मैच मिल गया तो स्टार्टिंग में एक आध बार नेट मिल जाता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि बॉलर कब आगे फेंक देगा कब पीछे। मैं लेट हो जाता था, मैं नहीं खेल पाता था, मैं आउट हो जाता था कई बार। तो फिर उसके बाद मैंने भैया से बात करनी स्टार्ट करी तो भैया ने मुझे नई नई ड्रिलें बताई है। तो उससे अब मेरे को लाइन और लेंथ जज करने में आसानी हो गई है और अब पहले से अच्छा खेला जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे अकेडमी में बहुत सारे बैट्समैन हैं जो स्टेट भी खेले हुए हैं, तो उनसे बात की, हमारे जो सर हैं उनसे बात की, मेरे से भी इसने बात की। तो जब जाके ड्रिल सजेस्ट की उसके बाद हर्ष ने ड्रिल की और अब जाके बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो 3 साल पहले की बात बता दूं, 3 साल पहले हर्ष इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते थे, अब जाके कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 3 बातें बताऊँगा, 2 तो हमारी ड्रिल होगी और एक हर्ष अभी आपको बताएंगे कि सबसे ज़रूरी क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ड्रिल बताऊँगा। और जो तीसरे वाली ड्रिल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है लाइन और लेंथ जज करने में, बहुत आसान हो जाएगा इस ड्रिल के बाद। तो सबसे पहले पूछते हैं सबसे पहली टिप्स जो लाइन और लेंथ जज करने में सबसे ज़्यादा आपको मददगार साबित होगी। तो हर्ष बताएंगे कि क्या क्या वो उनका माइंडसेट रहता है, कैसे वो बॉलर को देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ हर्ष, क्या जरूरी है सबसे पहले ड्रिल से पहले हमारे लिए ये जरूरी है, उसके बाद हम ड्रिल करेंगे तो इंप्रूव हो जाएगा। जब मैं शुरू में बैटिंग करने जाता था ना अपने आप से खुद से, तो मैंने एक रूटीन बना लिया था छोटा छोटा कि जब अगर मेरे को ओपनिंग बैट्समैन, जैसे मैं ओपनर बैट्समैन हूँ तो मुझे मैक्सिमम ओपनिंग मिलती थी। तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, बॉलर हमें ज़्यादातर आगे खिलाने की कोशिश करेगा क्योंकि बॉल नया है, नई बॉल से हमें डालने की कोशिश करता है, आगे से स्विंग, आगे से बीट, आगे से निक कराने की कोशिश करता है। तो मैं वहाँ पे आगे की बॉल, वैसे छोटी बॉल दोनों के लिए तैयार रहता था, पर आगे की बॉल वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम मिलती थी। तो वहाँ से जज होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर जैसे अगर मैं सेट होता गया, हम क्या कहते हैं थोड़ा आगे गई, जैसे हमारी इनिंग आगे बढ़ती रही, तो वहाँ पे बॉलर सब बॉल का क्या कहते हैं यूज़ करते हैं। वहाँ पे वो छोटा भी डालता है, कट पे भी डालता है, वहाँ वो स्लोअर और यॉर्कर बॉल का भी लास्ट ओवर में यूज़ करता है। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे मैच के अंदर फोकस करके देखता था कि मैच की क्या सिचुएशन है। कभी कभी बॉलर क्या करता था, 2 बॉल आगे खिला देता था, तो उसके बाद कभी कुछ बैट्समैन होते प्रिपेयर नहीं होते कि वो सोचे तीसरी भी आगे आएगी, पर नहीं, वो एक अचानक से एक अच्छा बाउंसर लगा के हमें आउट कर जाता था। तो मैं ये चीज़ें बहुत ध्यान रखता था अपनी बैटिंग में, इससे मेरे को खेलने में आसानी होती थी। तो गाइस आपको मोटा मोटा मैं बता दूं, हर्ष जैसे बता रहा है, इसने मैच को समझना स्टार्ट किया। मैच को जब हम समझना स्टार्ट कर देंगे ना कि बॉलर के माइंड को हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे क्या होता है, नई बॉल किस लिए होती है, स्विंग कराने के लिए होती है। तो बॉलर क्या देखता है, उसको स्विंग कराने की कोशिश करता है। तो हर्ष क्या बोल रहा है, जो बॉलर स्विंग कराने की कोशिश करता है तो वो आगे से स्विंग कराएगा, पीछे से स्विंग नहीं होगा। तो कोशिश हर्ष की रहती थी कि आगे खेलना है, पहली बॉल वो बाउंसर मारेगा, 2 बॉल अच्छा स्विंग करा दे, उसके बाद बाउंसर भी लगा सकता है। तो ऐसे माइंड रहता है। तो बहुत भाई बोलते हैं जैसे हाथ, आप हाथ भी रीड करते हो, जैसे हाथ देखना होता है। हाँ, बॉलर का हाथ देखना तो सबसे मेन चीज़ होती है। वो ये सब आगे पीछे ये तो बाद में आती है, क्योंकि ये तो आप क्या कहते हैं पहले से प्रेडिक्ट करते हो कि नया बॉल है तो आगे। मेन अगर आप हाथ देखोगे, कभी कभी क्या होता है, पहली बॉल भी कोई नई मैच की हमें बाउंसर खिला सकता है, पर हम तो कि ये सोच के बैठे हैं कि नया बॉल है आगे। तो इसलिए हमें हाथ और उसके एक्सप्रेशन, उसको देख के मेंटेलिटी हमें उसकी सोचनी पड़ती है कि हाँ वो हमें कहीं भी खिला सकता है। तो हाथ से बहुत रीड करने में बहुत आसानी होती है। और एक जैसे हर्ष ने पहले बता दिया आपको कि पहले ही आपको सेट नहीं रखना है कि आगे है, नई बॉल से आगे डालेगा। बहुत बॉलर होते हैं बाउंसर भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर रखनी है, बस आपको तैयार रहना कि नहीं है आगे आ सकती है, ये सोचना है अपने माइंड में कि ऐसा हो सकता है। पर ध्यान रखना है आपको, हाथ को भी, रिलीज को भी ध्यान रखना है, कैसे रिलीज कर रहा है, कितना पावर लगा रहा है, बॉलर का माइंडसेट क्या है, कैसे एग्रेशन से बॉल फेंक रहा है, ये सब कुछ आप ध्यान रखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या आने वाला है। उसके लिए ड्रिल भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो माइंडसेट की हर्ष ने पहले ही आपको बात बता दी कि इसलिए आपको तैयार रहना है। अब बात करते हैं ड्रिल्स, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, जो हर्ष को भी मदद हुई। स्टार्टिंग में आपने ड्रिल की थी आने से पहले, जब आप मतलब अकेडमी आते तो उससे पहले ड्रिल स्टार्ट की? हाँ, स्टार्टिंग में हमें ड्रिल ही कराई जाती थी। जैसे पहले मैं आया तो स्टार्टिंग में पहले तो मुझे अंडर आर्म और हैंगिंग से स्टार्ट कराया। फिर लाइन और लेंथ जज करने के लिए मैं क्या करता था कि मैं अल्टरनेटिव डे बना लिए थे मैंने रूटीन के। वो
ड्रिल भी हम अभी बताएंगे करके, आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, ऐसे आपको अच्छे समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली हर्ष और मैं आपको पूरी ड्रिल करके दिखाएंगे कैसे कैसे हमने ड्रिल की, और उससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद आज होने वाली है। तो तीसरी ड्रिल तक गाइस रुकना पड़ेगा। चलिए अब ड्रिल की तरफ चलते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरी ड्रिल है। तो सबसे पहले जब मैं एकेडमी में आया था तो मुझे सर ने ये वाली ड्रिल बताई थी। गुड लेंथ पे 2 कोन रख दिए थे और मेरे को एक पार्टनर दिया था। ये ड्रिल आप घर पर भी कर सकते हो। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे कोन रख के गुड लेंथ पे आपको आपका पार्टनर आगे खिलाएगा, इस कोन से आगे, और सारी की सारी बॉलें आपको फ्रंट फुट पे खेलनी है, आगे पाँव निकाल के डिफेंस और ड्राइव पे। गाइस ड्रिल के लिए जो आपका पार्टनर खड़ा होगा वो इधर खड़ा होगा और उधर से वो ड्रिल होगी। तो ध्यान रखना है, पार्टनर के पास बॉल दे देनी है और पार्टनर को बोलना है इस कोन से आगे ही बॉल डाले। मतलब हम पहली ड्रिल जो कर रहे हैं इस कोन से आगे होगी और जो दूसरी ड्रिल है वो इस कोन से पीछे बॉल डलवानी है। तो पहले देख लो आप पहली ड्रिल कैसे हर्ष खेल रहा है। जो हमारी पहली ड्रिल होगी इस कोन से आगे सारी बॉल आएगी। ये देखिए गाइस, इस कोन से आगे बॉल आ रही है। यहीं से हमें डिफेंस ड्राइव गाइस यहीं से करने हैं, उससे आप क्लियर रहोगे कि सारी बॉल आगे आने वाली है। मैच में भी आप प्रिपेयर रहोगे कि आगे बॉल आएगी तो ऐसे खेलना है जैसे हर्ष भी खेल रहे हैं। तो ये गाइस एक बार पीछे से मैं आपको दिखा दूं कैसे वो बॉल डाल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, खेलते हुए सारी बॉल आगे है तो हर्ष रेडी है ऐसे ही खेलने के लिए। अब बात करते हैं दूसरी ड्रिल। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट डे इसी ड्रिल में पता है क्या करा था, मैंने कोन से पीछे बॉल डलवाई थी। जो मेरा पार्टनर था वो मुझे इस कोन से पीछे सर्व कर रहा था, सारी शॉर्ट बॉलें पिच हो रही थी उसमें। तो मुझे उसमें क्या करा, छोटी बॉल खेलने को मेरे को सिखाया गया था। तो मैं एक दिन आगे खेलता था, एक दिन पीछे खेलता था। मैंने ये काफ़ी दिनों तक करा, मैंने ये 3-4 महीने तक करा। फिर उसके बाद मैंने नेट्स करना शुरू करा, तो वहाँ पर मुझे बॉल का लाइन लेंथ और जज करना आसान हो गया। of harmony left me with the pieces of। अब बारी आती है तीसरी ड्रिल की। तीसरी ड्रिल हमें जब करनी है जब हम सेकंड ड्रिल को जब हम ज़्यादा टाइम के लिए करें, कम से कम 1-2 महीने उन्हें देने पड़ेंगे उस ड्रिल को। उसके बाद जाके मुझे तीसरी ड्रिल कराई गई थी जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। तीसरी ड्रिल में क्या करना है, 3 कोन लगाने हैं, 3 कोन। पहला कोन हमारा लगेगा फुल लेंथ पे, दूसरा हमारा लगेगा गुड लेंथ पे, तीसरा कोन हमारा लगेगा शॉर्ट लेंथ पे। इस ड्रिल में हमें क्या करना है, हमें मिक्स बॉल खेलनी है। जो हमारा पार्टनर होगा वो हमें कहीं पर भी सर्व कर सकता है, कहीं पर भी, छोटी, फुल लेंथ, गुड लेंथ, कहीं पर भी डाल सकता है वो हमें। तो फिर हमें खेलनी है। इस थर्ड ड्रिल का मेन पॉइंट ये है कि इस ड्रिल में हमें शॉट के खेलने के साथ साथ बोलना है कि बॉल कहाँ पे पड़ी थी। जैसे मैंने ड्राइव मारी तो मुझे एकदम बोलना पड़ेगा कि हाँ फुल लेंथ बॉल है। जैसे मैंने प्लेड करा, डिफेंस करा, तो एकदम बोलना पड़ेगा गुड लेंथ बॉल है। कट पुल पे शॉर्ट लेंथ मुझे बताना पड़ेगा। उससे क्या होता है, हमें बोलने से रिमाइंड रहता है कि हमने कैसी बॉल को कैसे खेला था, और वो हमारी शॉट्स भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास इन बॉल पे ये वाले शॉट्स हैं। शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल, फुल लेंथ बॉल, शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉल, फुल लेंथ बॉल, शॉर्ट बॉल। गाइज आपने देख लिया हर्ष ने जो ड्रिल की, जो तीनों चीज़ें लाइन और लेंथ के लिए ज़रूरी हैं वो हर्ष ने आपको बता दिया। और जो ये ड्रिल हर्ष ने की ऐसी आपको करनी पड़ेगी। जो लास्ट वाली ड्रिल है गाइज, पहले आपको सेकंड वाली में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट वाली थोड़ी हार्ड है। वो जब भी समझोगे जब आप कंटिन्यू बैटिंग करते रहोगे। और इंपॉर्टेंट बात गाइज, ये चीज़ें जो हर्ष कर रहा है प्रैक्टिस से आती है। कम से कम 3 से 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद ये चीज़ें आई, ये बैटिंग हर्ष करने लगा। तो वो मैच में भी ऐसे ही इजीली बैटिंग करता है, इतनी आसानी से लाइन और लेंथ पिक कर लेता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आपको खेलते रहना है, आपको करते रहना है। एक दिन में ये आसानी से नहीं होगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। ज़रूरी है ड्रिल्स अगर बैटिंग इंप्रूव करनी है। आज हर्ष भी इस मुकाम पे मतलब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कनेक्ट बॉल कर रहे हैं, तो वो भी ड्रिल की मदद से कर रहे हैं। ड्रिल करते हैं कंटिन्यू, और पार्टनर बस आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातें पर एक दिन आपको बड़ा बैट्समैन बना देगी। और गाइज प्रैक्टिस आप करते रहो, आप एक दिन 100% बैट्समैन बनोगे और अच्छे बैट्समैन बनोगे। आप रन भी करने लगोगे। साथ साथ ये सभी चीज़ों के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैच में आप बिना कॉन्फिडेंस के खेलोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको हो जाएगी, आप अच्छे बैट्समैन नहीं बनोगे। तो कॉन्फिडेंस भी आपके होना ज़रूरी है ड्रिल के साथ साथ। गाइज ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आपका भाई
सीधा इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है क्रिकेटर विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। और ऐसे ही और मैं जो बिगिनर्स होते हैं जैसे इंप्रूव जो बैटिंग कर रहे हैं और आपको भी इंप्रूव करनी है तो ऐसी वीडियो और आती रहेंगी। इसके लिए अपने भाई पे सपोर्ट बनाए रखें, जैसे लाइक और कमेंट कर दीजिए कि अभी ये डील आपको भी पता है कि आप करते हो क्या, और हर्ष की बैटिंग के लिए भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।